देखिए आज के क्लास में क्या है आप लोग को आज की क्लास में क्या है आप लोग को नेटवर्क सेक्शन के बारे में फुल एक्सप्लेन ठीक है इसमें किया जाएगा, ठीक है ना। बताया जाएगा इसके बारे में कैसे आपका 2G 3G का इसमें काम करता है, 4G का काम करता है, उसका रिक्वायरमेंट वोल्ट क्या है, कैसे कैसे सप्लाई जाता है, ठीक है, और कौन कौन सा वोल्ट इसमें आता है। जैसे कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि नेटवर्क सेक्शन का पूरा डिटेल आपको एक मने RF केबल से लेकर के RF IC तक, है ना, उसमें किसका क्या क्या रोल होता है। तो अभी जो है फुल प्रैक्टिकल के करके आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा वोल्ट वहाँ पर कैसे आता है, सप्लाई आता है, और IC का पहचान भी आपको होगा, ठीक है। तो अभी सेट है हमारे पास कौन सा सेट है, ये Y2 का मॉडल है। यहाँ पर Y2 नहीं, हमारे Redmi 5 है, ठीक है। कौन सा है? Redmi 5 का है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले कोड ट्रेसिंग में क्या करते हैं इसको चेक करेंगे हम। बोर्ड आपको दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। प्रॉपर देखिए। अब ये क्या है, यहाँ से जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये आपका हो गया क्या मालूम है? RFIC जिसको बोलते हैं WTR 2935 इसका नंबर है। ये WTR हो गया, और ये आपका 2G 3G का PA हो गया। और इस साइड ठीक इसके साइड में जैसे इसको हम बैक साइड पलटेंगे बोर्ड को, तो यहाँ पर दिखेगा आपका 4G का PA, ठीक, ये 4G PA हो गया, ठीक। और यहाँ पर हो गया इधर आपका 2G 3G का PA हो गया। अब चलते हैं इसका सप्लाई का बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सप्लाई क्या होगा आपका, VPH या VWAT का, ठीक है। तो VPH या VWAT का, अगर ये VWAT से सप्लाई होगा तो क्या होगा, बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट रूप से क्या होगा, यहाँ पर आपका बीप देगा, ठीक। अगर यहाँ पर VPH से सप्लाई होगा तो बैटरी कनेक्टर से यहाँ का बीप आपका नहीं होगा, है ना। तो इसको हम मल्टीमीटर को क्या किए हैं, बीप मोड में रखे हैं, ठीक है। बीप मोड में रखने के बाद हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर से भी ये VPH है या VWAT है इसका सप्लाई हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव लाइन में इसको लगा करके, और यहाँ पर इसका VWAT का सप्लाई है या VPH का सप्लाई, इसको हम चेक करेंगे। तो इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको रेड या ब्लैक प्रो से कोई मतलब नहीं कि हम उल्टा रख रहे हैं या सीधा रख रहे हैं, इसको सिर्फ क्या है, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपका VWAT का बैटरी कनेक्टर, दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर रखे हम, और यहाँ से जो आपका सप्लाई जा रहा है VWAT का, पहले यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, आपका 2G 3G का जो PA है वहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं सप्लाई है कि नहीं इसका VWAT का। देखिए यहाँ पर क्या है, VWAT का सप्लाई आपका नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका सप्लाई जब भी होगा तो क्या होगा, VPH का होगा। चलिए तो VPH का हम यहाँ पर सप्लाई चेक करते हैं। फुल बोर्ड दिखता है इसमें, चलिए फुल बोर्ड को किया जाए। ये कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पर इस साइड देखेंगे, जैसे कि बताया गया है कि अगर आपको VPH खोजना है, कहीं भी नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो पावर IC के चारों ओर ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपेसिटर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, VPH या VWAT का सप्लाई होगा, जो वहाँ से वहाँ तक आपको बीप होगा। तो इस साइड जो कैपेसिटर देख रहा है एक लाइन से जो लगा हुआ, 3 उधर 2 इधर दिख रहा है, ठीक है, कट साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा आपका नेटवर्क सेक्शन यानी 2G 3G PA के पास का जो कैपेसिटर होगा, वहाँ से वहाँ तक क्या होगा, इसका बीप होगा। देखिए मिला, यहाँ है एक कैपेसिटर जो यहाँ पर 2G के पास देखिएगा, हम VPH पर लगाए हुए हैं, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको शायद, और यहाँ पर भी जो दो बड़ा बड़ा कैपेसिटर यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ 2 कैपेसिटर छोटे छोटे और है, दिखा। इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा सप्लाई है, VPH का। चलिए ठीक है।
और यहाँ से फिर क्या है आपको 4G के पास होना, ठीक है। तो यहाँ भी आपको दिखाना चाहे हम कि यहाँ देख रहे हैं आपका ये कौन सा IC है, PMI है ना, यानी चार्जिंग IC या DC टू DC कन्वर्टर आप कह सकते हैं। तो यहाँ से जो सप्लाई है आपको चला जाएगा कहाँ, 4G में, ठीक है। अब ये बताइए पिछले बार आपको जो 4G का जो क्लास हुआ उसमें बताया गया VWAT या VPS का जो सप्लाई जाएगा वो कितने नंबर पर जा रहा है मालूम है किन्हीं को? सर ऊपर से 5 नंबर पे, राइट साइड से 5 नंबर VPS या VWAT का सप्लाई है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसका। तो इसमें चार्जिंग IC के पास VPS का कॉइल आपको दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला है ना, नहीं दिख रहा, या तो दिख रहा है हमको, दिखा PMI दिखा जी, PMI दिखा, ये देखिए ऊपर थोड़ा चला जा रहा है, ऊपर चला गया आपका 4G का, देखिए ध्यान से, और नीचे ये कट जा रहा है। कहाँ होता है सर, ये तो क्लियरिटी करने के लिए भाई इसको ना छोड़िए सर, छोड़ दीजिए, ये सिर्फ मिलाने के लिए। ये लास्ट है ये, क्या करिएगा, वो लेंस हटा कर देखिए, नीचे जो लेंस लगा इसको नहीं इसको हटाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये हो जाएगा। ये कैपेसिटर जो दिख रहा है आपका, ये VPS का सप्लाई को लेकर के आता है, ठीक है। ये लाइट सेक्शन, इतना दूर का लाइट सेक्शन, तो लाइट सेक्शन में भी मालूम है कि VPS जाता है। तो ये कैपेसिटर क्या है आपका VPS का सप्लाई को लेकर के जाएगा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर भी कोई कैपेसिटर पर क्या होना चाहिए, इसका कंटिन्यूटी होना चाहिए। यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक। तो क्या नंबर बोले, कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर से अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर, 5 नंबर पर आपका हो गया यहाँ VPS का सप्लाई वहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, इस ये VPS का, ठीक है। दिख रहा है वहाँ, दिखता है कि नहीं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक। ये आपका चार्जिंग IC हो गया। चलिए ये तो VPS का कंप्लीट सप्लाई हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा वोल्ट भी दे करके यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे बूट केबल के सहायता से। यहाँ पर वोल्ट को देते हैं, बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं ना है, आउट है वोल्ट, सर ये अपना ऑटोमेटिक ऑन रहता है। तो बनाइएगा फिर अपना शॉर्टिंग माइनर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वोल्ट को देखेंगे।
इसको तो हम वहाँ कैमरा में नहीं दिखा सकते। यहाँ देखिएगा मल्टीमीटर में वोल्ट आ रहा है कि नहीं। जी कितना आया? 4.2 4.2। यहाँ से आता है 4.2। उसके बाद फोर जी के पास आया। हाँ, उतना ही 4.2। चलिए यहाँ तक चला आया 4.2। VPH तो आउट कर रहा होगा तभी ना होगा। अभी बताइए कि ये फ्लक्चुएशन में है कि आपका स्टेबल है। आया? जी सर स्टेबल है। स्टेबल है ना? जी इसका मतलब क्या है, आपका चार्जिंग सेक्शन भी ओके ओके है? चार्जिंग सेक्शन भी ओके है। अभी कितना दिखा रहा है? 3.9 3.9। ये हो गया आपका बूट कैप का आउटपुट वाला, यानी जो स्विचिंग करवाता है उसमें आ गया आपका कितना? 4.2। और जो आपका बूट कैप का जो इंटरनल एक और आ रहा है, एक और लेयर का, ठीक है, उस पर कितना बनता है? 7 से 8 वोल्ट। वो कब बनता है? जब हम चार्जर लगाते हैं तब बनता है। ठीक, तो खैर अभी तो ये नेटवर्क का है, इसमें नेटवर्क के बारे में ही समझना है। वोल्ट को समझ लिए। देखिए एक चीज़ और हम बताए थे, ठीक है, अभी तो ये सेट आपका ऑन नहीं है, तो इसमें वोल्ट अभी जा रहा है कि नहीं। वोल्ट आया कुछ? नहीं सर नहीं आया। यहाँ नहीं क्या भी नहीं आया? कोई बोल्ट नहीं। कोई वोल्ट नहीं आया। इसको थोड़ा ट्रिगर करते हैं। चिमटा कहाँ है? उसी में ड्रोन में। ट्रिगर लिया, लेकिन ये 69 पर जाके स्ट्रक हो गया। ये तो वही सेट है ना जिसको बोले थे हम कि MC इसमें काम होगा तो सेट आपको ऑन हो जाएगा। देखिए तो अभी कोई बोल्ट नहीं सर। कोई वोल्ट नहीं इसमें, नहीं कोई वोल्ट नहीं। सीधा सा बात है कि ये सेट ऑन होगा, ठीक है, उसके बाद सिम इसमें लगेगा तभी वो वोल्ट को बनाएगा। पहले कोई इसमें वोल्ट आपका RFIC के पास बनने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यही बताया गया था कि कितना भी आपको डेड फोन भी रहेगा तो भी आप बैटरी लगा देंगे तो बैटरी का जो सप्लाई है V बैट का या V पीछे VPH का, वहाँ पर आपका आउटपुट वोल्ट वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो इसमें जो आपका ये लाइन हो गया, इसमें वोल्ट देख लिया आप लोग। अब आपको कौन सा वोल्ट दिखाना है? V रेग वाला है ना। जी V रेग का जो वोल्ट आ रहा है आपका, नंबरिंग बताया गया है ना, कितने नंबर पर है V रेग का? V रेग का कितने नंबर पर है? 8 नंबर 9 नंबर पर सर लगभग हम्म, 9 नंबर। अब यहाँ से वहाँ तक का कहाँ तक, यानी 4G IC तक का आपको कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। क्या? जी 4G IC तक का कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। तो 4G IC का कनेक्टिविटी आपको अब उस साइड में है, उस साइड में है तो कैसे दिखाया जाएगा इसको? इसको हाथ में लेकर के दिखाया पड़ेगा। आपको बीप का आवाज़ वहाँ तक आएगा तो समझ में आएगा। ठीक, आ रहा समझ में? आप तो यहाँ हम दिखा नहीं सकते आपको भाई, कोई ऐसा कैमरा का ये नहीं है। यहाँ पर ये ग्राउंड नहीं है, दिख रहा है ना। अगर ग्राउंड होता तो क्या होता? बीप मारता। ठीक, वहाँ से वहाँ तक का कंटिन्यूटी, यानी V रेग से वो जो आपका है 1.8 वाला, वहाँ से वहाँ तक का आपके 4G और 2G में जो इनपुट एक ही लाइन से करता है वो आपको वहाँ मिल रहा है।
इसमें देखिए एंटीना का क्या है इसका कनेक्शन, जो RF वायर इसमें लगता है, ये जो RF वायर इसमें लगेगा एक कनेक्टर का, ठीक है। यहाँ से जो लगता है इसका ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ से होता हुआ कॉइल होता हुआ, ठीक है। यहाँ भी देखिए पैरेलल में कॉइल लगाया गया है, दिख रहा है ये, जी सर। ये पैरेलल में कॉइल लगा, इसका मतलब क्या होगा, अभी हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाला भी बीप होगा। बीप होना चाहिए, है बीप, ठीक है। तो ये पैरेलल में कॉइल लगाने के कारण ही क्या है, बीप में है। और यहाँ से कनेक्शन होता हुआ ये एंटीना स्विच से आउट किया, इसीलिए इसमें क्या होता है, अगर वीक सिग्नल होगा तो आपको इस तरफ से लेकर के जंपर और इस तरफ जो देख रहे हैं पावर पॉइंट, यानी इनपुट आउटपुट का, इसमें हम क्या करते हैं, जंपर मार सकते हैं, ठीक है। बाईपास यहाँ से जंपर लेकर के ऐसे घुमा के इस साइड मार दीजिए अगर वीक नेटवर्क है तो। लेकिन जंपर भी होना चाहिए क्या, बड़ा, छोटा जंपर से काम नहीं चलेगा, कम से कम इतना बड़ा जंपर होगा, उसको चिमटा में क्या कर लेना है, पूरा घुमा लेना है, ठीक है। वो एक बन जाएगा कैसे, स्प्रिंग के टाइप का। उसके बाद इसका हम जंपर इस साइड करेंगे, इस साइड जंपर करके फिर इस साइड मारेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, पैनल के ऊपर में बिछा देंगे, टेपिंग कर देंगे, ठीक है। ये पहला कंडीशन है हमको वीक नेटवर्क में चेक करने का, इससे क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इसका आगे का जो कि ट्रैक जा रहा है, आगे होते हुए कपलर के साथ सीधा आपका इन कर दिया, कहाँ, सीधा सीधा 2G3 का PFO में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन 2G3 का लाइन, और ये आपका एंटीना और एंटीना RF कनेक्टर, इतना का इधर सिस्टम है। और बाकी क्या है, बाकी हो गया RFIC जो कि WTR, ठीक है। तो WTR का जितना भी सप्लाई होगा आपको इस IC से होगा, ठीक है। आपका जो मेन पावर है जिसको बोलते हैं PM, इसका मॉडल क्या है, PM का देख रहे हैं, PM 8953 दिख रहा है आपको, PM 8953 देखिए आप PM 8953 तो आपको VREC का भी जो वोल्ट है कहाँ से निकल रहा है, इसी IC से निकल रहा है, VREC वाला 1.8, और बाकी का जो वोल्ट है वो कहाँ से निकल रहा है, आपका VPH वाला, है ना, चार्जिंग IC से। अब इसमें एक और IC बच गया, कौन सा IC बचा आपका, जो बताया गया था APT का, ठीक है। तो APT का काम क्या है, APT का काम क्या है, वो 4G को क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा वीक आएगा उसमें तो उसको क्या करेगा, वो बूस्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ आ गया आपका APT का IC, ये सेक्शन दिख रहा है आपको जी। ये, ठीक, क्वाइल, ये VPH का, ठीक है, एक इनपुट, और ये बाकी VREC का आउटपुट, ठीक है, जिसके लिए VPA APT जिसको बोलते हैं, है ना, VPA APT। तो VPA APT का क्या है कनेक्शन आपका, यहाँ से सीधा का सीधा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, RFIC में नहीं, VPA APT किसको दे रहा है वोल्ट, 4G को, तो 4G को जाएगा सीधा से सीधा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पहले चेक करेंगे, VPH का इनपुट ये हो गया, ये वाला कैपेसिटर से ये इन कर रहा है, ठीक, और एक कॉइल के माध्यम से IC में जाएगा, ठीक है। और IC के बाद ये दोनों आपको दिख रहा है कैपेसिटर, यहाँ से क्या कर देगा, आपको ये आउट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको ट्रेस कर देंगे, आपको VPH दिखा दिया ना, देखिए ये VPH का हो गया कैपेसिटर। ये कॉइल के बगल में ये बड़ा सा कैपेसिटर सबसे पहले लगा होगा, वहाँ आपका VPH APT में इनपुट कर जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी वोल्ट आपको दिखा देना चाहते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ठीक है। मल्टीमीटर में यहाँ पर वोल्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है, APT का गया, जी सर 4.2 आया ना। चलिए इस साइड से चेक करें, आया बना कुछ, नहीं सर, कुछ भी, नहीं, कुछ भी इधर, जी सर बना कितना, 0.6 0.6, चलिए ठीक है। सर वो एक वोल्ट बनाता है जैसे
हाँ RFIC के पास से भी रेगुलेटर 1 वोल्ट बनाते हैं। वो तो PMIC जब तक सेट आपका ऑन नहीं होगा तब उस वोल्ट को हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी ट्रेस जो है ट्रेस आपको करवा रहे हैं हम। चलिए अब है इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे। और VPA APT का जो आपका लाइन जाएगा, ठीक है, वो ये यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके माध्यम से आपका चला जाएगा और यहाँ तक जाएगा। कितने नंबर पर जा रहा था VPA APT का? चलिए यहाँ पर दिखा, जी सर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का देखिए, ये जो यहाँ पर 1 2 3 4 का कैपेसिटर लगा हुआ 4G के पास, और ये जो कॉइल के पास ये लगा हुआ आपका कैपेसिटर ये वाला, ये आपका VPA APT का आउटपुट लाइन हो गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आपका बीट हो जाएगा। इस लाइन को भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। इस पे भी ठीक है। वोल्टेज बताया हाँ? 1.3। हाँ, इसका 1.3 से 0.6 से लेकर के 1.3, ठीक है, 1.8 तक भी किसी किसी सेट में जाता है। लेकिन ये कब बनता है, जब हम इसमें सिम लगा देंगे, वो सिम क्या कर देगा, इनेबल हो करके VPA APT वहाँ पर वोट बनाना चालू कर देगा। सिम लगाने के बाद भी अगर ये वोट आप पर नहीं बन रहा है तो IC भी आपका दिक्कत है, ठीक है ना। उस कंडीशन में ये APT IC जो है आपका उस पर काम करेंगे हम, ठीक है ना। इसको पहले हम कह रहे हैं हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसको रिवॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है कि जब भी लगेगा तो आपको सेम मॉडल से ही लगेगा। बॉल उतना ही होता है सब में, नया वाले मॉडल में उतना ही बॉल है, पुराने मॉडल में भी बॉल उतना ही है, लेकिन विथ मॉडल लगेगा। जैसे इसमें दिख रहा है आपको शायद 07A ऐसे करके K745 दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से उसमें भी आपका 07A K745 ऐसे लिखा रहेगा, तो सेम मॉडल का ही लगेगा, सेम मॉडल यानी IC का मॉडल, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि Y2 में ही होगा या Note 5 में ही होगा।